क्योंकि जो हमारे नए फार्मर दोस्त हैं उनको ये मसला बन सकता है कि जी हमने लेमन तो काट लिए हैं, हम बकरी के पास ले भी गए हैं और बकरी खा नहीं रही, क्योंकि बकरी ने खुद लेमन नहीं खाने हैं। बहुत कम रेयर केसेस आते हैं ऐसे जानवर कि जो खुद खा लें, वरना बकरियां लेमन खुद नहीं खाती हैं। आपको और भी वीडियोस मिल सकती हैं, देसी नुस्खे भी आपको मिल सकते हैं कि जी लेमन खिलाएं बकरियों को, मगर खिलाने किस तरह ये कोई नहीं बताएगा जब तक कि जानवर खा नहीं लेता इसको। अजल पानी वो भूल गए हैं क्या कहनी। 3 महीने गुजरने के बाद आपने ये नुस्खा शुरू कर देना है और डिलीवरी होने तक देना है। ये इसके आप थन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप थन कितने छोटे बड़े हैं और थनों के साइज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। अब अगली बात कि खिलाना किस तरह है। अब पहले तो कोशिश ये करें कि आप ऐसे बकरी के आगे प्लेट करें और बकरी खा ले। और यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म केस है जी आज का बकरियों के थन छोटे बड़े होने का, उसके अकॉर्डिंग एक देसी नुस्खा जो कि बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारआमद है। चाहिए हमें क्या जी, ये लेमन हमें कितने चाहिए जी, ये हमने लेने हैं 4 से 5 और इस तरह इस हिसाब से आपने काट लेना है इनको। काटने के बाद आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ इसके लिए आपको चाहिए होगी शुगर, यानी कि चीनी, आम। इसको आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने का मकसद क्या है, मकसद सिर्फ इतना सा है कि थोड़ा सा ये मीठे हो जाते हैं और बकरी जिसको आपने खिलाने हैं वो आसानी से खा लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरी जो बात देखेंगे वो ये देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि अगर बकरी नहीं खाती है तो फिर उसको खिलाने कैसे है। ये तरीका भी हम आपको खिलाएंगे और खिला के आपको दिखाते हैं। याद रखिएगा ये नुस्खा है गब्बन जानवरों के लिए। अगर आपका कोई जानवर डिलीवर कर चुका है, बच्चे जानवर ने दे लिए हैं और उसके बाद उसके थन छोटे बड़े होते हैं, वहाँ पर ये नुस्खा काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको वो टाइम वेट करना पड़ेगा जब नेक्स्ट आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है और 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद आपने ये नुस्खा शुरू कर देना है और डिलीवरी होने तक देना है। देना कितना है जी, आपने 4 से 5 लेमन और 2 चम्मच चीनी के, ये आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो ये 1 से 1.5 घंटा पड़े रहें, अगर टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी दे सकते हैं। तो ये डिलीवरी होने तक आप जानवर को देते रहेंगे और इंशाल्लाह इसके साथ थन जो है ना सिर्फ बराबर हो जाएंगे बल्कि थनों में दूध भी पूरा हो जाएगा, दोनों थनों में बराबर दूध आएगा। अब ये बना लिया हमने, ये आप देख सकते हैं। इसको हम लेके जाते हैं जानवर की तरफ और आपको खिला के दिखाते हैं। धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने जानवरों को महफूज करें, धूप में बिल्कुल जानवरों को ना रखें और जो है पंखे लगाएं। जहाँ भी आपने शेड बनाए हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, वहाँ पर पंखों का होना बहुत ज़रूरी है। ये हम पहुँच चुके हैं जी अपनी बकरियों वाली साइड पे, कुर्बानी वाले बकरे दूसरी साइड पे। और जो चैनल परमानेंट देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, उनको पता है कि बकरों में हमारे PPR आ चुकी है। मगर क्योंकि बकरियों की वैक्सीन हुई हुई थी तो बकरियाँ हमारी सभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। इसके बावजूद हम आज वैक्सीनेशन इनकी PPR की रिपीट करवाने लगे हैं। तो अब पहले मैं आपको बकरी दिखाता हूँ, बकरी के थान दिखाता हूँ, फिर बकरी को वो हम खिलाते हैं। ये देखें जी, ये जानवर है जिसको हमने देना है। उठ बच्चा, ये इसके आप थान देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप थन कितने छोटे बड़े हैं और थनों के साइज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। अब अगली बात कि खिलाना किस तरह है। अब पहले तो कोशिश ये करें कि आप ऐसे बकरी के आगे प्लेट करें और बकरी खा ले। अब ये देखें जिस तरह ये नहीं खा रही है तो फिर हमने क्या करना है, उसके लिए हमें खुद खिलाने पड़ेंगे। ये देखें जी, आपने लेमन का ये 1 पीस उठाना है, जानवर के मुंह में देना है और मुंह के आगे ऐसे हाथ रखना है जब तक कि जानवर खा नहीं लेता इसको। ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, मगर इसका यही तरीक़ाकार है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है लेमन खिलाने का। अगर जानवर खुद खा ले तो वेल, अगर नहीं खाता है तो फिर ऐसे ही खिलाने पड़ेंगे। मुंह के आगे हाथ रखेंगे। ये देखें इस तरह 1 पीस मैंने इसके मुंह के अंदर डाला है, वो पीस इसने खा लिया, उसके बाद 2 पीस मैंने और डाल दिए। मुंह के आगे आपने इस तरह हाथ लाजमी रखना है।
ताकि लेमन के जो पीस हैं वो इसके जबड़ों के नीचे चले जाएं और फिर ये खा लेगा। अगर आपने लेमन इसके मुंह में डाले उसके बाद हाथ हटा लिया तो फिर जो है लेमन नहीं खाएगी, बल्कि ये मुंह से बाहर निकाल देगी। अगर लेमन बड़े हों तो 3 लेमन काफ़ी हैं। अगर लेमन छोटे हों फिर आपने 5 कर लेने। ये बड़े लेमन थे मगर मैंने 5 काट लिए हैं फिर भी। और एक चीज़ जो आपने नोटिस करनी है वो ये करनी है कि लेमन में रस लाजमी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेमन आप काट रहे हैं, खिला रहे हैं और लेमन में रस नहीं है, तो उस लेमन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हम लेमन देते हैं तो लेमन देने के साथ हमें कोई भी और चीज़ देने की, यानी कि फाइब्रोफिट वगैरह देने की या कोई और इंजेक्शन लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही लेमन जो हैं यही जानवर को रिकवर कर जाते हैं और जानवर के थन बराबर हो जाते हैं। ये आज हम वीडियो बना रहे हैं, तकरीबन 1 महीना रहता है इसकी डिलीवरी को, और डिलीवरी के बाद हम दोबारा इसकी वीडियो बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि थन बराबर हुए हैं या कि नहीं हुए हैं। तरीका समझ लें खिलाने का, यही तरीका है। इसके अलावा क्योंकि आपको और भी वीडियोस मिल सकती हैं, देसी नुस्खे भी आपको मिल सकते हैं कि जी लेमन खिलाएं बकरियों को, मगर खिलाने किस तरह ये कोई नहीं बताएगा। तो ये सीखना ज़रूरी है। हमारी ट्राई ये होती है कि हम अगर कोई ट्रीटमेंट बताते हैं वो भी प्रैक्टिकली बताएं, यानी कि ट्रीटमेंट करके दिखा दें कि ये ट्रीटमेंट है और ऐसे होना है। और अगर कोई देसी नुस्खा बताते हैं तो वो भी कंप्लीट खिलाने तक। ऐसा नहीं है कि हमने बैठ के चेयर पे बता दिया कि जी ये इस तरह खिला लें और उसके बाद बात ख़त्म। हम वो प्रॉपर बनाते हैं, बनाने के बाद जानवर को दे के दिखाते हैं। जिस तरह हमने, आप चैनल विज़िट करेंगे तो हाजमे का मसाला बकरियों का और बड़े जानवरों का दोनों की आपको वीडियो मिल जाएगी। वो मसाला हमने बनाया है, बना के जानवरों को देते हुए की भी हमने वीडियो बनाई है प्रैक्टिकली, कि सभी फार्मर्स दोस्तों को पता चल सके कि मसाला देना किस तरह। इसी तरह आज हम ये लेमन की डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारे नए फार्मर दोस्त हैं उनको ये मसला बन सकता है कि जी हमने लेमन तो काट लिए हैं, हम बकरी के पास ले भी गए हैं और बकरी खा नहीं रही, क्योंकि बकरी ने खुद लेमन नहीं खाने। बहुत कम रेयर केसेस आते हैं ऐसे जानवर कि जो खुद खा लें, वरना बकरियाँ लेमन खुद नहीं खाती हैं। ये देखें, हालांकि मैं डेली बेसिस पे इनको खिला रहा हूँ, इसके बावजूद भी जानवर कुछ ना कुछ लेमन के पीसेज जो हैं वो नीचे गिरा रहे हैं। इस काम का थोड़ा सा ख्याल करना, जिस तरह अभी जानवर को खांसी आ रही थी, अगर जानवर को खांसी आने लगे तो जानवर को थोड़ा सा रेस्ट दे देना। जानवर को ज़बरदस्ती खिलाने पे जोर नहीं देना है कि अच्छा खिला लें, एक ही दफ़ा ख़त्म कर लें। ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। जी तो ये थी जी आज की वीडियो। लेमन हम खिला चुके हैं, शुगर जो थोड़ी बहुत है वो बची है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। ये रही बकरी, इंशाल्लाह जैसे ही इसकी डिलीवरी होती है तो फिर हम आपको ये दिखाएंगे, इसके थन और इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे कि लेमन खिलाने का क्या रिज़ल्ट था। इस देसी नुस्खे के अकॉर्डिंग, किसी बीमारी के अकॉर्डिंग, या आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, या वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी मसला आपको आ रहा है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306 7839 907। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, अपने जानवरों की वीडियो सेंड कर लें। हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे तब तक, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। करना आपने सिर्फ ये है जी एक काम, कि आपने कॉल्स नहीं करनी है। कॉल्स करने से अवॉइड करना है, क्योंकि कॉल्स अटेंड करना, सुनना और कॉल्स पे रिस्पॉन्ड बैक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।